Hello dear students, welcome to your MED and Tutor Education channel. Dear students, आज से हम लोग फिजिक्स क्लास 12 ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की एक स्पेशलिटी होगी, इसमें क्लास 10th लेवल से उठाएंगे और 12th के साथ साथ नीट जी मेंस एडवांस तक चलेंगे। मेंस एंड एडवांस मीन्स हमारा प्रयास होगा कि ये टॉपिक उन बच्चों को भी समझ में आए जो 0 लेवल पर है। फिजिक्स की जो क्लासेस होगी अब इस सीरीज में, दैट विल बी फ्रॉम 0 to hero, सो दैट आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो क्लासेस हों, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप हमारे वीडियो देखकर आसानी से समझ सकें। अपने इंटरेस्ट के आधार पर हम अभी नीट के लिए 2 सब्जेक्ट्स की वीडियोज आप लोग के सामने ला रहा हूँ, बायो और फिजिक्स। रेगुलरली देखिए, ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाइट। इसको हम लोग लाइट भी कहते हैं, बहुत लोग सिंपल भाषा में इसको लाइट भी कहते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट की डेफिनिशन, इससे पहले समझ लीजिए कि लाइट कंसेप्ट आया कब और लाइट के बारे में अर्लियर क्या समझते थे। पहले तो लाइट के बारे में एक बेसिक सा कंसेप्ट आया था, लाइट इज समथिंग और अ गिफ्ट ऑफ नेचर विच मेक्स अस इनेबल टू सी एनीथिंग। लाइट प्रकृति के द्वारा दिया गया वह उपहार है, गिफ्ट, जिसकी मदद से हम किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स जहां लाइट की बात आती है वहां आती है विजिबिलिटी की। लाइट की प्रेजेंस में ही विजिबिलिटी होती है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है। अगर लाइट नहीं पड़ती है तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। तो लाइट का डेफिनेशन क्या है, एक आगे चलकर और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए और एक डेफिनेशन दिए कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, light is the form of energy which gives sensation of vision। पहला डेफिनेशन क्या कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एनर्जी का वह फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ विजन देता है। सेंसेशन ऑफ विजन जिसे हिंदी में कह सकते हैं दृश्यानुभूति, यानी देखने की क्षमता। हिंदी में कहें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे दृश्यानुभूति होती है। ठीक है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। एक तो ये डेफिनेशन, क्योंकि यही देखा गया कि लाइट के अब्सेंस में हम कुछ देख नहीं सकते। हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देखेंगे जब उस पर लाइट पड़ रही है। ठीक है, आगे समझेंगे कि कोई चीज देखते हैं, देखना कैसे पॉसिबल होता है, आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। दूसरा डेफिनेशन है कि लाइट इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स known as photon। यानी लाइट क्या है, स्मॉल एनर्जी पैकेट है, ऊर्जा के एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं फोटोन। लाइट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटोन। तो लाइट की 2 सर्वमान्य डेफिनेशन है, क्या कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। एनर्जी का वह फॉर्म जो सेंसेशन ऑफ विजन देता है, लाइट कहलाता है। और स्मॉल एनर्जी पैकेट्स या फोटोन का के पैकेट्स का ग्रुप है।
चलिए, अब जहां लाइट की बात आती है तो हम ये समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो क्या होता है। उससे पहले चलिए यही समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी तो क्या होता है। तो वहां से कंसेप्ट आता है कि अगर लाइट पड़ती है तो क्या होता है। इस आधार पर पहले टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लाइट, तब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मैच्ड ऑन लाइट। ठीक है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, उसके बाद क्या हुआ, इस बेस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तीन पार्ट में बांट देते हैं। तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल एक ही चीज है। सेकेंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल। एंड थर्ड ओपेक ऑब्जेक्ट और मटेरियल। अगर इन दोनों की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, इसकी बात आगे करेंगे। इसमें लाइट अगर पड़ती है तो जो इससे रिलेटेड फिनोमेना होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। लाइट की दो बेसिक फिनोमेना की बात आगे की जाती है, एक हो गया रिफ्रैक्शन और अगर ये ओपेक पर पड़ता है तो इसका होता है रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, ओपेक मटेरियल क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद आगे की कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल, ट्रांस मीन्स होता है टू क्रॉस, ट्रांस मीन्स होता है क्रॉस। पैरेंट हो गया मीडियम। अब मीडियम और मटेरियल थ्रू विच लाइट क्रॉस देम। A material or an object through which light cross easily is called transparent material or transparent object। वह मटेरियल जिससे होकर लाइट आसानी से पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। A material or medium through which light pass easily without losing energy a material or a medium through which light pass easily without losing energy is known as transparent medium या ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप मटेरियल है तो मटेरियल बोल दीजिए, मीडियम है तो मीडियम बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज होता है। ट्रांसपेरेंट पैरेंट मटेरियल, ठीक है। वे मटेरियल या वे मीडियम जिससे लाइट आसानी से अपनी एनर्जी लॉस किए बिना क्रॉस कर जाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट। फिर होता है ग्लास, ठीक है, क्लीन वाटर। हालांकि इसको नहीं ले सकते क्लीन वाटर में, हाई क्लीन वाटर, तो क्लीन वाटर के अगर चलेंगे तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि वाटर की मॉलिक्यूल पास पास होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। एयर के केस में लाइट जीरो एनर्जी लॉस होता है, बिल्कुल मिनिमम एनर्जी लॉस होता है, अबाउट टू जीरो। दैट इज हम कह सकते हैं द बेस्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम इज
और द बेस्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज एयर। ठीक है, तो एयर में हमेशा एयर में डेविएशन नहीं होता है। अगर लाइट इफ लाइट पास थ्रू और कह सकते हैं लाइट पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम और मटेरियल विदाउट एनी डेविएशन। क्योंकि इसमें इनकी एक और विशेषता होती है कि या तो इनके पार्टिकल्स छोटे होते, इतने छोटे होते हैं कि इनकी जो एनर्जी होती है लाइट के पास, फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी से उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। इस कारण डेविएट नहीं कर पाते, अपनी जगह से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कह सकते हैं लाइट पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट मटेरियल विदाउट एनी डेविएशन। या डेविएशन इतना छोटा होता है कि वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। ट्रांसपेरेंट की सबसे बड़ी विशेषता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से या ट्रांसपेरेंट मटेरियल से अगर लाइट पड़ता है तो उसके लाइट उसको क्रॉस कर जाता है अनडेविएटेड। या तो डेविएशन नहीं होता या डेविएशन इतना छोटा होता है कि वो विजिबल नहीं हो पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं लोग। और पूरी की पूरी लाइट इसमें लाइट की इंटेंसिटी भी कम नहीं होती है। दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल और मीडियम, इसलिए चूंकि मटेरियल तो स्मॉल लेवल पर हो गया, वही अगर चला गया जैसे एयर इज ए मटेरियल, बट इसमें कौन सा है मीडियम। आगे चलकर हम मीडियम की बात करें, मटेरियल की बात नहीं करेंगे। वैक्यूम हो गया, मीडियम हो गया, है ना। इस तरह से वाटर है, मीडियम है, कोई लेंस होता है, ग्लास है, वो मीडियम की बात होती है। तो मटेरियल और मीडियम इसीलिए कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या है? मटेरियल और मीडियम in which light through which light pass partially वो मीडियम या वो मटेरियल जिससे लाइट पार्शियली पास करता है। सिंस इस मटेरियल से पर जब लाइट पड़ता है तो फोटोन अपनी एनर्जी का अधिकांश भाग लूज कर देता है, जिसके कारण लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। तो कहते हैं कि वह मटेरियल थ्रू व्हिच लाइट पास पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं ग्रीज्ड पेपर, कोई पेपर है उस पर तेल लगा लीजिए, या बटर पेपर या थिन पेपर भी कहते हैं। इस तरह से और सब कह सकते हैं डर्टी वाटर, गंदा पानी है, उसे भी साफ साफ नहीं दिख रहा है, पार्शियली क्रॉस होता है। इसी या आयल these all are translucent material or translucent medium through which light pass out partially. It means object is not visible clearly when clearly visible through translucent medium. Object is not visible clearly when light passes through translucent medium as a part of energy, a large amount of
एनर्जी इज लॉस्ट, है ना, इसलिए कि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, इस कारण वो साफ नहीं दिख पाता है। तो दो तरह की बात हुई, पहला हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात की या ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और दूसरा हो गया ट्रांसलूसेंट ओपेक, ओपेक मटेरियल और मीडियम। A material which or medium which bounce off back rays of light falling on them, वह मीडियम जिसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस करने के बजाय वो रे उस पर पड़ता है तो वापस हो गया। जिस तरह से कोई बॉल है ना, बॉल दीवार पर फेंके तो टकरा कर वापस हो जाता है, उस तरह से। चूंकि सिंस इसकी जो डेफिनेशन होती है, आगे चलकर और हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डेफिनेशन में आएगा, जिसमें हम ये समझ लेते हैं कि लाइट क्या है, छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट्स का समूह है। तो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के समूह होने के कारण क्या हो रहा है, वो जैसे ही किसी ओपेक मटेरियल पर पड़ता है तो उसमें चूंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में इतनी अधिक एनर्जी होती है उस मटेरियल में कि वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है और रे ऑफ लाइट टकराकर वापस हो जाता है, बाउंस ऑफ बैक हो जाता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं ओपेक मटेरियल। एग्जाम्पल कुछ भी, वुड, सॉइल, पेपर, प्लेन पेपर, है ना, क्लॉथ एक्सेट्रा। अब ओपेक मटेरियल भी दो तरह से हो सकता है, रिफ्लेक्टेड मटेरियल और एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ब्लैक बॉडी कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पर अगर लाइट पड़ती है तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस ऑफ बैक कर देता है। कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जिनको बाउंस ऑफ बैक नहीं कर पाता है, जैसे बाउंस ऑफ बैक नहीं कर पाता है जबकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि ये चीजें, कोई भी चीजें कलरफुल क्यों होता है ना, ये आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए तीन तरह के मटेरियल की, क्या क्या, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मटेरियल की हम बात कर ली है, ठीक है। लाइट में हम लोग बात करेंगे, मेनली हम जो फिनोमेना की स्टडी करेंगे, अब इसमें वो स्टडी करेंगे वो दो ही इनकी फिनोमेना की बात करेंगे। किसी सरफेस पर पड़ने के बाद लाइट के साथ क्या होता है, सरफेस पर पड़ने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है या रिफ्रैक्ट होता है, दो ही चीज हो सकता है, या तो रिफ्लेक्ट वापस लौट जाए या उसको क्रॉस कर जाए। क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यानी रिफ्रैक्शन होगा, अगर वापस लौट गया तो रिफ्लेक्शन होगा। ऑप्टिक्स में पहले हमें यही पढ़ना है। अब इसमें हमें पढ़ना है मिरर। व्हाट इज मिरर, मटेरियल के बारे में समझेंगे। मिरर, व्हाट इज मिरर, तो कहते हैं मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑल द रेज फॉलिंग ओवर देम। मिरर की बात करते हैं, कहते हैं मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ऐसे तो लाइट किसी भी, मैं पहले कहा था कि मिरर इज अ टाइप ऑफ ओपेक मटेरियल, क्योंकि मिरर डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। मिरर इज अ टाइप ऑफ ओपेक मटेरियल। हम ओपेक मटेरियल की बात अब छोड़ दिए, मिरर की बात करते हैं तो सीधा डेफिनेशन में कहते हैं कि इट इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ओवर देम। अब इस तरह से मिरर दो तरह की बात होगी, है ना। मिरर क्या कहते हैं, मिरर इज हाईली पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस which bounce back या bounce back को रिफ्लेक्शन करते हैं all the rays of light falling over them। एक हाईली पॉलिश सरफेस है
जिस पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो रे ऑफ लाइट क्रॉस कर देता है ना, को वापस लौटा देता है, दैट इज कॉल्ड। आगे चलकर मिरर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किए। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, पहले समझते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि इसमें 0 to 0 की बात करेंगे, यानी कंसेप्ट 10 क्लास या कहीं 8 क्लास से उठाएंगे और उस कंसेप्ट को जी एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। यानी कंसर्न टॉपिक के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, चाहे वो नीट के क्वेश्चन हो या जी मेंस एडवांस के क्वेश्चन हो या फिर 9-10 एग्जाम के क्वेश्चन हो। क्योंकि ये स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो उनके साथ दो बातें होती हैं। अभी तक जो मैं देख रहा हूं दो बातें हो रही हैं। सिलेक्शन रेट क्यों नहीं है अपने एरिया में खासकर, तो सिलेक्शन रेट दो चीजें होता है। मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ खासकर बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी हुए हैं जिनका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया है, यानी जी एडवांस क्लियर कर लिए हैं, नीट क्लियर कर लिए हैं और पता चला कि उनका आईएससी नहीं क्लियर हो पाया 1 या 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, या ऐसे बच्चे हो गए जो आईएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लाए और नीट या जी एडवांस में नहीं हो पाए। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि उनकी पढ़ाई में अपनी स्टडी को सीधा दो भाग में बांट लेते हैं। या तो बहुत हायर लेवल पर स्टडी कर लेते हैं, यानी वो बच्चे लिए नीट और जी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए और उस चक्कर में अपना बेस खत्म कर लेते हैं, यानी उनके पास बेस नहीं होता है। और इंटर पास करने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बेस में रह जाते हैं और एडवांस लेवल नहीं ले पाते हैं। तो हम दोनों के बीच की ब्रिज बनाने का प्रयास करेंगे, बेसिक से उठाएंगे और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो +2 लेवल तक के एग्जाम्स में आते हैं और वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट में आते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए आगे बात समझते हैं प्लेन मिरर क्या है। अब मिरर की क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया गया है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर की 2 सरफेस होता है। मिरर हैज 2 सरफेस। पहला पॉलिश्ड बैक सरफेस, और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम जो क्लासिफिकेशन किए हैं बेस्ड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए कोई भी कहीं भी जो मिरर का डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से करेंगे, पीछे ये देखेंगे, यानी ये इसका बैक पैनल हो गया। ये बता रहा है पॉलिश होता है, ये पॉलिश सरफेस है। या कुछ बुक सब इस तरह से देने लगा, इसको है ना इस तरह से थोड़ा सा ये शो करने लगा है, ये बैक। तो ये पॉलिश सरफेस होता है, बैक पॉलिश सरफेस। अब बैक को पॉलिश क्यों किया जाता है? रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए आगे बात करेंगे। किस चीज से होता है? तो ये पॉलिश किया हुआ रहता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट से पॉलिश किया हुआ रहता है बैक, सो दैट इसकी रिफ्लेक्शन बढ़ जाए। तो अब और आगे का हिस्सा ये होता है, तो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पर लाइट पड़ा और रिफ्लेक्ट कर गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहले समझ लीजिए, अगर इस तरफ लाइट पड़ेगा ना तो कुछ नहीं होगा, इस तरफ लाइट पड़ेगा तो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे वहां से लाइट आ रही है, आप देख रहे हैं इस दीवार पर पड़ा, आपको नहीं दिख रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर ग्लास में है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखेगा। तो कह रहा है कि वह सरफेस जिस पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो सकता है या होता है, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, उस आधार पर हम लोग मिरर को क्लासिफाई किए।
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आगे का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है इस आधार पर दो पार्ट में क्लासिफाई किए। हम बैक सरफेस नहीं देखेंगे, पीछे कैसा होता है क्या हमारा कोई मतलब नहीं है, हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है। तो पहला प्लेन मिरर, प्लेन अ मिरर विद फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। A mirror with flat reflecting surface is known as plane mirror. प्लेन मिरर वह मिरर, जैसे मिरर है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल सपाट है, सीधा स्ट्रेट लाइन है, कह सकते हैं अगर सामने से देखेगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर, a mirror with a spherical reflecting surface, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल, उसको हम लोग कह देंगे स्फेरिकल मिरर, नाम ही है स्फेरिकल, ठीक है। प्लेन मींस फ्लैट, सपाट हो, तो वो हो गया। अगर इसका वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो, स्फेरिकल हो, विद कर्व और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो तरह की बात किए थे, पहला कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror whose reflecting surface is bulged inward is known as concave mirror। बल्ज इनवर्ड मींस अंदर की ओर धंसा हुआ, यहाँ पर देखिए धंसा हुआ है कि नहीं, ये हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो कहता है अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज इनवर्ड हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। और ज्यादातर ऑप्टिकल फिनोमेना स्फेरिकल मिरर से ही होता है, प्लेन मिरर से ज्यादा स्फेरिकल फिनोमेना नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए स्फेरिकल मिरर को ज्यादा पढ़ना, स्फेरिकल मिरर के बारे में की फिनोमेना की ज्यादा स्टडी करनी है। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर, मिरर which reflecting surface is bulged outward। वह मिरर जिसका स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ हो, आउटवर्ड बल्ज हो, आउटवर्ड बल्ज हो, ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। मींस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका वो पॉलिश सरफेस किस साइड है, ठीक है। This was all about some of the basic concepts of optics. In the next class we will discuss reflection